Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास हमारी होने वाली है इंग्लिश प्लस कोर टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हमने इंग्लिश के करने हैं टॉप 25 MCQs ऑन वर्ब, 10 MCQs ऑन इडियम फ्रेजेस एंड 15 MCQs ऑन कोर टर्मिनोलॉजीज. पार्ट 6 होगा इसका 500 MCQ सीरीज जो हम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं, कोर टर्मिनोलॉजीज की ऑलरेडी 5 पार्ट मेंशन है आपके प्लेलिस्ट में, ऑलरेडी अपलोडेड हैं. आप वो जा सकते हो, वीडियोस देख सकते हो. और इसके अलावा हमारी डेली मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है. दिन को 5 बजे और रात को 10 बजे डेली लाइव क्लास होती है आपकी. तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDFs भी मिल जाती हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास. सबसे पहले हमने करने हैं 15 क्वेश्चन जो कि कोड टर्मिनोलॉजीज के होंगे, वो हम करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज व्हाट इज द नैब कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर. नैब कोड जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइजन बिटवीन द पुलिस, जेल अथॉरिटीज एंड कोर्ट, सर्विंग कोर्ट समन्स, हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स, या फिर टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो जो नायब कोर्ट होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो भी आपस में तालमेल बिठाना होता है पुलिस के बीच और जेल अथॉरिटीज़ और कोर्ट के बीच, यानी कि उनके बीच में जो जो भी आपकी बातचीत हो रही होती है, दैट पर्सन इज़ नायब कोर्ट. जो इन सभी के बीच में ये आपकी कम्युनिकेशन जो है ये वो गैप को कम करवाता है. ठीक है, तो जो भी जेल अथॉरिटीज़ और कोर्ट के बीच में जो भी बातचीत हो रही होती है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता है जेल अथॉरिटीज़ को, ठीक है, जहाँ फिर पुलिस को जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, तो ये सब आपका एक तरह का ये एक पुलिस यूनिफॉर्म में होता है नायब कोर्ट. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. Second question is who among the following is the person who is habitually associated with others to commit robbery or child stealing with murder. तो ये सब जो रॉबरी वगैरह करते हैं, बच्चों को चुरा लेते हैं और मर्डर वगैरह करते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? इनकी आदत बन चुकी होती है. तो ऐसे इंसान को बोला जाता है ठग. ठग पीपल आर द वन. ठीक है, ठग जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके रॉबरी वगैरह करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग is the legal document that gives a lawyer authority to represent a client in court. तो जो लॉयर होता है वो अपने क्लाइंट को जब कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है तो उसको कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट मिला होता है जो उसको अथॉरिटी देता है? ये ऑप्शंस है वकालतनामा, एफिडेविट, सर्टिफाइड कॉपी, या फिर दस्ती समन. सो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको वकालतनामा मिला होता है. ठीक है, तो ये जो है अपने कोर्ट को अपने जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है इसके थ्रू. तो वकालतनामा में जो भी पार्टी होती है उसके सिग्नेचर होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से आप हमारा केस जो है लड़ेंगे. एविडेंस का क्या मतलब हुआ? तो एविडेंस कोई भी चीज़ जो कि किसी दूसरे इंसान को बुलाने के लिए होती है, या फिर कुछ बोलने के लिए, या फिर कुछ प्रूव करने के लिए. तो एविडेंस होती है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप कुछ प्रूफ कर सकते हो एज अ प्रूफ. ठीक है, एविडेंस वो होता है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म सर्टिफाइड कॉपी रेफर्स टू इन लीगल कॉन्टेक्स्ट. सर्टिफाइड कॉपी जो है ये आपकी क्या होती है? तो सर्टिफाइड कॉपी होती है कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसका डुप्लीकेट होता है, लेकिन ये भी क्या होता है? वेरीफाइड होता है. ठीक है, ऐसे ये कोई वो नहीं होता, फोटो कॉपी नहीं होती है, ये आपकी एक वेरीफाइड कॉपी होती है जिसकी बकायदा स्टैंप लगी होती है. वो सर्टिफाइड होता है कोर्ट के अकॉर्डिंग, जो जज के द्वारा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर. तो अभी जो मैंने सिनोनिम एंटोनिम इसलिए नहीं लाए क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाना था एक ही क्लास में सारा कुछ. तो मैंने इसी वजह से वर्ब के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है. 25 क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट. जो हमारी 10 बजे की क्लास होगी रात की, तो उसमें हमने करंट अफेयर्स करने हैं. तो प्लस में आपके जो है ये सिनोनियम एंड एंटोनियम उसमें कर दूंगी, क्योंकि आज हमारा कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर हम कल करने वाले हैं. An action done by a person of their own will without coercion or external influence. अपनी मर्जी से जो भी चीज़ करता है किसी बिना किसी दबाव के, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है?
तो जो हम एक्शन वॉलेंट्री करते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दस्ती समन्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स। दस्ती समन क्या होते हैं? तो एक होता है कि कोर्ट की तरफ से वो बुलावा, जो समन जो है दिया जाता है, एक जो मतलब किसी के थ्रू कोर्ट का कोई पर्सन जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो होता है वो क्या कहते हैं, सर्वर के द्वारा वो दिया जाता है। लेकिन दस्ती समन होते हैं कि वो सेम, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने किसी के खिलाफ जो है केस करा, तो वो खुद भी जाके वो उसको दे सकता है समन, ठीक है। तो ये एक तरह का दस्ती समन हुआ। या फिर जो भी इंसान, मान लो किसी को समन देना है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया और अगर कोर्ट केस वहाँ पे चल रहा है, तो उस समय कोई अगर वहाँ से मौजूद हो तो वो पर्सन जाके उस पर्सन को दे सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। Eighth question is dash is the act of restraining a person in a way that prevents them from going beyond certain limits. तो यहाँ पे किसी इंसान को बंदिश में डाल दिया जाता है, ठीक है, वो कहीं पे भी नहीं जा सकते उसके उस लिमिट के दायरे को क्रॉस करके। तो ये होता है आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। उनको क्या करा जाता है, कन्फाइन कर दिया जाता है उनके एक्शंस को। Ninth question is what did the Constitution Act of 1996-1939 AD introduce in the judicial system of जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक्ट ऑफ 1996 है, लेकिन उस टाइम पे ईयर कौन सा था आपका, 1939। तो ये कुछ आपका विक्रम संवत करके था उस टाइम पे, वो जो आगे चलता है, तो इसी वजह से ये ज़्यादा डेट्स आपकी 39 की बजाय 1996 लिखा था, ठीक है। तो इसको नहीं आपने ध्यान से रखना है। तो 57 ईयर्स जो है आपका ये आगे चल रहा था। तो अभी जो है, अभी का जो हमारा कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली आपका 1939 था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब क्या था ये, तो ये था आपका एक बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स जो थे वो अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये जो भी आपके अपील्स वगैरह होती थी उनको ये डील करते थे, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट की अपील्स होते थे तो ये जुडिशियल एडवाइजर्स का बोर्ड उसको डील, जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट होता है। द एक्ट ऑफ वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्टिंग समवन फ्रॉम मूविंग इन अ डायरेक्शन दे हैव द राइट टू गो। तो यहाँ पे आप किसी को वॉलेंट्री मना कर रहे हो कहीं किसी जगह पे जाने के लिए, तो ये होता है आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आप उसकी जो है एक्शंस को ही लिमिट कर देते हो, वो कहीं पे नहीं जा सकता उस लिमिट के बाहर। लेकिन यहाँ पे आप जो है किसी भी पर्सन को किसी डायरेक्शन में जाने से, मूव करने से भी रोक रहे हो, तो ये वॉलेंट्री आप खुद उसको मना करते हो। ऑप्शन सी होगा इसका सही। 11th question is which significant event occurred with the Supreme of Court of India in Srinagar during 1956। तो 1956 में क्या हुआ था, आपको पता है कि जुडिशियल एडवाइज़र का जो बोर्ड था वो अबॉलिश कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर जो अपील्स थी वो कहाँ पे सुननी थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुननी थी। तो ये देखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जो है खुद यहाँ पे वो आया था श्रीनगर में। तो 2 बार सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो जहाँ पे वो दिल्ली में बैठता है वहाँ से उठ के 2 बार दूसरी जगह पे बेंच बैठा है। एक आपका हैदराबाद में बैठा था और एक आपका बैठा था जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में, ठीक है। तो यहाँ पे 17 अपील्स को सुना गया था। तो ये है आपका आउटसाइड दिल्ली में ये आपका बेंच आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग अनदर नेम फॉर पुलिस चार्जशीट। पुलिस की चार्जशीट का दूसरा नाम क्या है? पुलिस चार्जशीट होती है आपकी जो चालान काटते हैं पुलिस, उसे बोलते हैं चार्जशीट, ठीक है। 12th क्वेश्चन ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन बताना है आपने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का। तो क्या करता है हाई कोर्ट, कोई भी हो वो जस्टिस एडमिनिस्टर करता है, जो भी लॉज होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इज अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है ये सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 15th क्वेश्चन व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जुडिशियल अकादमी एस्टैब्लिश।
तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जुडिशल एकेडमी जो है ये इस्टेब्लिश हुई है आपकी 2001 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एक या दो तो आने ही आने हैं, तो आपको ये सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर अभी हम करने हैं क्वेश्चन हमने इंग्लिश के, जिसमें हमारे होंगे 25 वर्ब के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो आपको ध्यान से करने हैं, क्योंकि उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने सारे ही आपको एरर बेस्ड लाए हैं। ठीक है, तो वो आप ध्यान से पढ़ना और उसमें कोई भी मिस्टेक आपकी होनी नहीं चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको पढ़ना है, द प्राइस ऑफ राइस एज वेल एज व्हाट डैश राइजिंग दिस ईयर। तो जहाँ पे भी अगर आपको इस तरह के सेंटेंस दिखते हैं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होती है वो एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, हैज बीन। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो यहाँ पे हैव बीन तो प्लूरल के साथ लगता है, वॉज तो लगेगा ही नहीं, तो वर्ब भी प्लूरल के साथ लगता है। तो यहाँ पे इस ing आपको पता ही है ये किसके साथ लगता है आपका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हैज बीन ही आएगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट विद हिज बोर्ड ऑफ एडवाइजर डैश टू बी एट द मीटिंग। तो यहाँ पे भी आपका विद हिज बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स है, तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली वर्ब लगनी है, तो इस टू बी एट द मीटिंग, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपने जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी आपके एरर बेस्ड होते हैं, वो बताइए आप। तो जो नीदर और ईदर वाले आपको सेंटेंस होते हैं ना, इसके बाद आपको देखना है कि जो प्रोनाउन होता है वो तो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद जो कि वर्ब होती है वो आपकी सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका इज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill, no error। तो यहाँ पे बताना है आपने, जैसे कि यहाँ पे 5 माइल्स है, तो 5 माइल्स जो है ये प्लूरल होने के बावजूद, लेकिन ये एज अ सिंगुलर यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका आना था इज, तो इसके ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, नो एरर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइज एंड फॉल, तो ये एक आपका क्या है, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। क्या है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपका वर्ब क्या लगना है, सिंगुलर। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में इसका एरर होगा। मैनी अ men have succumbed to this temptation, no error। तो मैनी अ जो होता है ना आपका, ये क्या है, आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ नाउन हो या वर्ब हो या फिर प्रोनाउन हो, तो वो सिंगुलर होते हैं, तो इसी वजह से आपका जो ये होगा ना, यहाँ पे आपका आना था हैज सुकुम्बड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट की एरर है। The introduction of tea, coffee and such other beverages have not been without some effect, no error। तो यहाँ पे जो भी आपकी बातचीत चल रही है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, ये 22 यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम कोई सेंटेंस देखते हैं, उसमें जो वर्ब होती है, ठीक है, उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब आपकी लगती है। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको देखना है। तो जो मुख्य मेन सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन, तो वो क्या है आपका सिंगुलर में दिखा रहा है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। तो इसी वजह से जो वर्ब होती है ना वो भी आपकी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे आपका हैज़ का प्रयोग होगा, ना कि हैव का। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगती है।
द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो है ये क्या है आपका, न्यूअर टाइप है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या आना है, वॉशेस, क्या आएगा आपका, वॉश। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस पार्ट में आपका एरर है, तो यहाँ पे देख लेना आप। 24th question is each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। तो ईच ऑफ जो होता है ना, इसके बाद जो वर्ब या फिर प्रोनाउन वो क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो ईच ऑफ के बाद आपको हमेशा ये याद रखना है कि इन सभी में से कोई एक की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक की बात हो रही है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, तो हिज आना था, कहाँ गया आपका, हाँ ये मेरे को दिख ही नहीं रहा, क्या हो गया। तो यहाँ पे हिज आना था, मेरे को हैज दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट जो होगा ना, इसमें एरर होगा, हैज टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एवरी वन ऑफ दिस फिल्म्स यू सजेस्टेड और नॉट वर्थ सीइंग, नो एरर। तो एवरी वन जो होता है आपका सिंगुलर है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका वो भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा उस पार्ट में आपका एरर है, इज नॉट वर्थ सीइंग। 26th question is the secretary and the principal of the college or attending district development council meeting at the collectorate, no error। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब द जो होता है ना, द के बाद अगर यहाँ पे दो को जोड़ रहा है ना, दो आपके ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो नाउन है, तो यहाँ पे जो अगर दोनों के पहले द होता ना, तो आपकी वर्ब जो होनी थी वो आपकी प्लूरल होनी थी, लेकिन यहाँ पे एक के पहले आपका द है, तो यहाँ पे आपका इज आना था। तो यहाँ पे इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट जो होगा इसमें एरर होगा, ठीक है, द सेक्रेटरी और ये जो है। अब यहाँ पे आएगा 27, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। तो यहाँ पे बहुत सारे नॉवेल्स हैं, लेकिन उसमें से किसी एक की बात हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, तो इसका सी पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर है, खुद ही आ गया। चलो, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नो एरर। तो आप मुझे बताएं एरर क्या है, वो बताएं आप। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है वो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे नॉलेज है। तो अगर हम बात करें नॉलेज के अकॉर्डिंगली वर्ब का अगर आपको यूज़ करना हो, तो नॉलेज आपका यहाँ पे क्या आना था, सिंगुलर आना था, तो इज का प्रयोग होना है, ऑप्शन नंबर सी पार्ट, ठीक है। 29 क्वेश्चन इज इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो यहाँ पे आपका क्या आना था, इज की जगह पे आपका क्या आना है, यहाँ पे आपका इज आया है ना, तो यहाँ पे आपका आना था एम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे इसका ये गलत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब भी आपका ये चीज़ें होती है ना, आपका हु होता है, विच होता है, दैट, ठीक है, ये आपका अगर यूज़ होता है तो ये आपके क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इसके बाद जो कि वर्ब आती है ना, वो इनके एंटीसीडेंट के नंबर या फिर पर्सन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके पहले जो कौन है, ये नंबर जो है या फिर जो भी पर्सन है, ये आई है, तो आई के साथ आपका क्या लगता है, एम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपका, अगर आपका आता है हु, विच या फिर दैट होता है अगर, तो उसके पहले क्या आता है आपका, जो भी आपका चीज़ हो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगती है, ठीक है। बी पार्ट में एरर है।
30th question is romanticism of melancholy is in art and literature or the reason for insensitivity to those suffering from depression. तो यहाँ पे पहले आप वर्ब देख लीजिए, वर्ब क्या है आपकी। तो वर्ब यहाँ पे आपकी रोमांटिसिज्म जो है ये आपका क्या है, ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट जो है ये आपका क्या है, ये सिंगुलर आपका है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब आपकी क्या आनी है, ये देखो आप कहाँ गया यार, इज, ठीक है, इज द रीजन। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेशेंस एज वेल एज परसिविरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो ये आपका सेम वैसा ही आ गया, जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एज वेल एज के साथ जुड़े होते हैं, जो तब वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होती है। तो यहाँ पे आपका जो पेशेंस है, पेशेंस क्या है आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब आपकी आर नहीं लगनी है, आपकी इज लगनी है, तो बी पार्ट में एरर होगा। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो एरर। तो सेम यहाँ पे अगर दो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उनको अगर आपका विद के साथ जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होती है ना वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होती है। जो ब्रदर इन लॉ है ये क्या है आपका, ये आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी। तो वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो इसका जो सी पार्ट होगा इसमें एरर है। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर, नो एरर। तो यहाँ पे आपका वॉज जो होता है ना, यहाँ वो वॉज की जगह आपका क्या आना है, वर यूज होना है, तो सी पार्ट जो होगा ना इसमें आपका एरर है। तो ये आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके कोई दो सब्जेक्ट्स होते हैं और उनको एंड से जोड़ा जाता है, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स हैं इनको एंड से जोड़ा जाता है, और अगर दोनों के पहले आपके क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ठीक है, दोनों के पहले अगर आपके आर्टिकल होते हैं तो फिर इसका ये होता है कि आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी कि प्लूरल जो है इसके आपके मतलब ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों फिर क्या होगी, प्लूरल हो गए, तो इसी वजह से ये वर्ब आपकी प्लूरल आती है, ठीक है। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, नो एरर। तो ईदर ऑफ के बाद वाला जो नाउन हो या फिर प्रनाउन हो वो तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होती है ना या फिर जो प्रनाउन होता है वो सिंगुलर होता है। तो ये क्या आना था आपका, लीड्स आना था। ऑप्शन नंबर बी पार्ट जो होएगा ना तो इधर आएगा आपका लीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, नो एरर। तो वन ऑफ के बाद भी सेम ही आपका रूल फॉलो होता है, जैसे हम ईदर ऑफ के बाद यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे भी फिर आपका सिंगुलर ही आएगा वर्ब आपकी, ठीक है। तो बी पार्ट जो है इसमें एरर है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, नो एरर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वर जो है ना ये आपका क्या होएगा, वॉज। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट शॉप्स नहीं है, यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट क्या है आपका, ब्लॉक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर और इसमें जो वर्ब है ना वो नज़दीक सब्जेक्ट जो इसके पास वाला सब्जेक्ट होता है ना वो आपके मैच कर देते हैं, तो जो वर्ब के उस सब्जेक्ट में मैच करना चाहिए जो मेन सब्जेक्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आपकी मैच होनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आपका वॉज। द सम एंड substance of his poem are as follows, no error। तो जो सम एंड सब्सटेंस जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ का कोई सारांश, तो यहाँ पे फिर वर्ब आर नहीं होनी है, यहाँ पे इज का यूज होता है, ठीक है। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो उसका मतलब आपको पता है कि आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट आती है, तो यहाँ पे आएगा इज एज फॉलोज। तो ये कंक्लूजन एक तरह से होता है, बोलते हैं ना कंक्लूजन इज एज फॉलोज। नीदर ऑफ द 5 accused कुड बी कन्विक्टेड, नो एरर।
तो नीदर जो है यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम बात करें नन ऑफ, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके यहाँ पे 5 है ना, तो नीदर आपके 2 के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट में आपका एरर आना था, नन ऑफ लगना है। The strain of all the difficulties, vexations and anxieties were more than he could beat. No error. तो यहाँ पे आपका जो क्या है ये strain of, एक सेकेंड में इसको पढ़ लूँ जरा। नीदर ऑफ, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आनी है, तो ये आपका ध्यान रखना है। आपका यहाँ पे आएगा वॉज, तो ऑप्शन नंबर जो सी पार्ट है इसमें एरर है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं वर्ब की, आपका कितना सही स्कोर रहा, ठीक क्वेश्चन हुए हैं, वो आप मुझे जल्दी से बताएंगे। और इसके बाद हमने 10 क्वेश्चन करने हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स, नो एरर। तो यहाँ पे एवरीबडी जो होती है ना, ये आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका जो सिंगुलर प्रोनाउन है ना, यहाँ पे दियर नहीं आना है, यहाँ पे हिज आना है, तो सी पार्ट जो होगा ये आपको ध्यान रखना है, इसमें एरर है। तो ये वर्ब और टेंस जो होते हैं ना, इसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जितना हो सके ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके गेम चेंजर हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंटोनियम्स सिनोनियम्स तो होते ही होते हैं भाई, वो तो आपको नहीं पता है कहाँ से आ जाएंगे, उसके लिए आपका वोकैब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब 10 क्वेश्चन करते हैं, ये आपके लिए इजी रहेगा, आई होप सो। तो इसमें से आपने पूरे 10 के 10 सही करने हैं। यहाँ पे एन ओपन बुक है, इसका आपने मुझे बताना है ईडियम। एज अ बिजनेसमैन माई फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूटेड एन ओपन बुक, यानी कि जो उसकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो उसकी कैश बुक होती है, जो मेंटेन करते हैं, तो वो आपकी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड और हॉनेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिन के लोगों के साथ भी डील करता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो रात को 10 बजे की क्लास में आपको पहले बता देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स जो है मिक्स रहने वाले हैं उसमें, तो और इसके अलावा 20 आपके एंटोनियम सिनोनियम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर सब बच्चों ने लाइव आना है। अगर 10 बजे नहीं आई, 10 और 10:30 के बीच में देख लिया करना, क्योंकि अपलोड के टाइम कई बार टाइम लग जाता है। द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप एंड बाउंड्स, लीप एंड बाउंड्स क्या होते हैं आपके, रैपिडली, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीप आ रहे हैं ना, बहुत फास्ट जो है एडवांस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 इज शी इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, जो अपनी ही वॉइस की मतलब वो करते रहते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, वेरी टॉकेटिव, ऑप्शन नंबर डी। 44 क्वेश्चन इज इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन्स काइंड इन सिटीजन, तो ए पार्ट ये ए बी सी और डी, इसमें से बताएं सही क्या है। हाई हैंडेड जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सिटीजन्स के साथ उनको डील करना होता है, यानी कि ओवर बियरिंग है, हाई हैंडेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। I take exception to your statement that I am bad tempered. I take exceptions, तो यानी कि मैं इसको मानता नहीं हूं, I object, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। 46 क्वेश्चन इज his speech fell short on the audience. फेल शॉर्ट का क्या मतलब होता है कि किसी ने कोई स्पीच दी तो उसका कोई भी लोगों के ऊपर असर हुआ नहीं, हैड नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। 47 question is the officer called for an explanation from the cashier for the shortage of cash. called for का बताना है, ये ऑप्शन है इसके सामने, बताएं आंसर। तो ऑफिसर ने क्या करा है, डिमांड मांगी है, ठीक है, क्योंकि कैश कम पड़ गया ना, तो उसके लिए कॉल फॉर यानी कि डिमांड करी है कि आप एक्सप्लेन करो व्हाई दिस कैश इज लेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 48 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वी वॉन्टेड द गिफ्ट टू बी अ सरप्राइज फॉर माई मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे, तो गेव द गेम अवे का मतलब होता है गेव आउट द सीक्रेट,
ठीक है, ये सरप्राइज था, लेकिन वो उन्होंने अपना सीक्रेट ही मतलब रिवील कर दिया एक तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। टुक क्यू फ्रॉम का मतलब होता है कुछ पैसे लेना, पैसे लेना नहीं, हिंट लेना। ठीक है, क्लू होगा शायद यहाँ पे, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, हर्ट टू हर्ट टॉक। तो ये एक काम करते हैं, ये आपका रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन जो है ना, ये आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि 50 में से कितना स्कोर आपका रहा, और आप इसके अलावा क्लास में क्या चीज़ें चाहते हो कि मैं उस तरह से वीडियोस को और अपग्रेड करूं। ठीक है, एज़ पर योर डिमांड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन दोज पैटर्न। तो फिर आपको उसके लिए कमेंट्स करने पड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसी तरह से मिलते रहिए डेली, आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।